नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली कालादान प्रोजेक्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। तो बेसिकली इस बार इसके न्यूज़ में आने का कारण ये है कि इसका एक छोटा सा हिस्सा है जो कि 110 किलोमीटर के आसपास का है, और ये वाला जो हिस्सा है ये इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने में एक आखिरी अंतिम चुनौती बन चुका है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसी 110 किलोमीटर के टुकड़े के बारे में बात करेंगे कि क्यों एग्जैक्टली यहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं और क्या इसका रिलेशन है जो हाल ही में म्यांमार में मिलिट्री कू हुआ है उसके साथ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग मुझे अनअकैडमी की ऐप पे फॉलो भी कर सकते हैं। राइट, तो देखिए कालादान प्रोजेक्ट के थोड़े बेसिक्स को समझ लेते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था असल में हमने लॉन्च किया था अंडर अवर लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी भारत के द्वारा लॉन्च करी गई थी 1991 में, और उसके तहत हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि शुरू करे थे प्रिसाइजली इस उम्मीद में कि हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014-15 में, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी को रीब्रांड कर दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते कि हम यहाँ पर कई सारी चीजें हैं ऐसी जिनको कि फास्ट ट्रैक मोड में लाने वाले हैं। और इसी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत असल में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट, जिसको कि साइन किया गया था 2008 में। कालादान का जो प्रोजेक्ट है इसका बेसिक मकसद आपको इस सिंगल इमेज से समझ आ सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखें कोलकाता से हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना है तो जो नॉर्मल रास्ता हम अपनाते हैं वो ये वाला है। ये यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाते हुए फिर हम यहाँ पे पहुँच पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो अड़चन, सबसे बड़ी चेतावनी आती है वो ये वाले पार्ट की है, जिसको कि हम लोग चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, और ये पार्ट बहुत ही सेंसिटिव है। इंडिया ने इसी के विकल्प के लिए बेसिकली इस कालादान प्रोजेक्ट को साइन किया था, जिसके चलते क्या होने वाला है कि ऊपर जाने की बजाय अब हम नीचे आएंगे। यहाँ पर जो ये वाला पोर्ट है इस पोर्ट से कनेक्ट करेंगे हम सितवे के साथ इस पूरी की पूरी लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, 539 किलोमीटर का ये रास्ता है जो कि हम बे ऑफ बंगाल में तय करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम नॉर्थवर्ड जाएंगे। यहाँ पर जो ये नीले रंग का आप देख पा रहे हैं ये है कालादान की नदी। ठीक है, तो ये आपकी म्यांमार में पड़ती है कालादान की रिवर, और इसको ट्रेवर्स करने के बाद यहाँ पर आपका पड़ जाता है हाईवे, और हाईवे के ऊपर आपका जो आगे फिर से हाईवे है, लेकिन ये वाला जो हाईवे है ये आपका पड़ता है इंडिया में, और ये वाला हाईवे है ये पड़ता है म्यांमार में। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि आपका कालादान का प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसको प्रिसाइजली हम लोग कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें कई सारे तरीके हैं, कई सारे रास्ते हैं जो कि अपनाए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि इसको मल्टी मोडाल क्यों कहा जाता है। इसका जो मल्टी मोडाल कहने का मकसद है या रीज़न है वो बेसिकली ये है कि इट एम्प्लॉयज अ रेंज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम रोड्स एंड ब्रिजेस टू द फ्लोटिंग बराजेस, यानी कि इसमें सड़कें भी हैं, इसमें कुछ ब्रिजेस भी हैं और इसमें कुछ फ्लोटिंग बराजेस भी हैं। फ्लोटिंग बराजेस आपके आते हैं इनलैंड वाटरवे के सिस्टम के अंदर, ब्रिजेस आपके आती हैं सड़कों के ही ऊपर। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर मिली हुई हैं। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये वाला जो आपका डिस्टेंस था ये चिकन नेक कॉरिडोर के थ्रू जाता ही था, लेकिन साथ ही में ये जो डिस्टेंस था ये भी बहुत ज़्यादा था। जो आपका डिस्टेंस है अब जो नया प्रोजेक्ट इसमें बन जाएगा इट विल अप्रॉक्सीमेटली बी रिड्यूस्ड बाय 1328 किलोमीटर्स, जिसके चलते हमारा काफ़ी ज़्यादा ऑयल भी बच सकता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच सकता है। नाउ इस प्रोजेक्ट को असल में हमने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी 2010 में, और डेडलाइन दी गई थी 2014 की, लेकिन तब से लेके अभी तक हमारा प्रोजेक्ट समाप्त नहीं हो पाया है। आज 2021 में हम आ चुके हैं, लेकिन स्टिल प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ कुछ काम अभी भी बाकी है। एंड प्रोजेक्ट को और डिले करवाने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा कोविड-19 का, क्योंकि प्रोजेक्ट को जो कहा जा रहा था शायद 2020 में ख़त्म हो जाता, लेकिन कोविड-19 की वजह से ख़त्म नहीं हो पाया है। और उसके ऊपर अब आप जानते ही हैं कि म्यांमार में मिलिट्री को भी हो चुका है, तख्ता पलट भी हो चुका है, जिसकी वजह से अब चिंताएं और बढ़ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो एक आखिरी चिंता बच चुकी है उसको समझ लेते हैं वो क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये आपका सबसे पहला जो है ये तो आपका सी रूट है। उसके बाद यहाँ पर आपका कालादान रिवर के ऊपर 158 किलोमीटर का रूट है। उसके बाद जब आप कालादान रिवर को यहाँ पे छोड़ देते हैं ना, इस पार्ट पे छोड़ देते हैं, तो ये वाला जो ब्लू कलर में मार्क किया गया है
ये आपका 110 किलोमीटर का रूट है। इसके बाद वंस यू एंटर इंडिया तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। इंडिया में जो सड़क है वो ऑलरेडी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। इनफैक्ट बढ़िया हाईवे वहां पर तैयार हो चुका है। लेकिन जो ये 110 किलोमीटर का रास्ता है जो कि म्यांमार के अंदर फॉल करता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जगह का नाम है पलेटवा। पलेटवा से लेकर जोरिम्पुई तक जो ये रास्ता है ये असल में बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आ रहा है। इसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एक कंपनी यहां पर इन्वॉल्व है जिसका ऑलमोस्ट दिवालिया निकल चुका है, ठीक है। हालांकि वो इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव सामने आ सकता है। लेकिन जो 3 और बड़े फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है वो आपके सामने यहां पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो म्यांमार में काम करने वाला एक मिलिट्री ग्रुप है। ये म्यांमार की मिलिट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये एक एथनिक मिलिट्री ग्रुप है जिसका नाम है अराकान आर्मी। ये किस तरीके से यहाँ पे अड़चन डाल रही है उसको समझेंगे। उसके बाद म्यांमार के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है वो किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम बन चुका है उसको समझेंगे। एंड देन फाइनली वी विल अंडरस्टैंड कि चाइना फैक्टर यहाँ पर किस तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अराकान आर्मी की। अराकान आर्मी बेसिकली रखाइन के अंदर काम करता है और ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है जहाँ पर हम म्यांमार में कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं भारत सरकार, ये पूरी की पूरी जो है ये रखाइन के ही स्टेट में फॉल करती है। और यहीं पर फंक्शन करने वाला ये ग्रुप है अराकान आर्मी का। और ये एक मिलिट्री ग्रुप है जो कि 2009 में ही बना दिया गया था और इस पर्टिकुलर मिलिट्री ग्रुप को चाइना काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता आया है। आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया टुडे की ये न्यूज है अक्टूबर 28, 2020, जो कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है भारत के लिए, बिकॉज म्यांमार का ये अराकान आर्मी का जो ग्रुप है इसको चाइना आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है। क्योंकि ये इनको हथियार दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कालादान प्रोजेक्ट की जो सेफ्टी है वो इस पूरे के पूरे सप्लाई की वजह से थ्रेटन हो रही है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो कि हम आज की डेट में फेस कर रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चैलेंज इज द मिलिट्री कू। इसको लेकर क्या कमेंट्री सामने आ रही है। राजीव भाटिया जो कि पहले इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं म्यांमार को, इन्होंने यहां पर यह कहा है कि जो तख्ता पलट हुआ है इसकी वजह से भारत के 2 प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं म्यांमार में, एक तो पहले वाला आपका कालादान प्रोजेक्ट है और दूसरे वाला आपका जो IMT का हाईवे है, आपने सुना होगा इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, ये दोनों ही डिले हो सकते हैं। बिकॉज फिलहाल कंट्री के अंदर एक अंदरूनी संकट चल रहा है, एक इंटरनल क्राइसिस चल रही है और प्रायोरिटी यहां पर कंट्री को स्टेबलाइज करने की है, प्रायोरिटी इंडिया के साथ लगे हुए प्रोजेक्ट्स को यहां पे कंप्लीट करने में नहीं है। मोर इंपॉर्टेंटली इन्होंने यहां पर एक और प्रॉब्लम बताई है। जो प्रॉब्लम है वो असल में ये है कि इंडिया ने जब भी कालादान को प्रोजेक्ट किया है इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि उसका फायदा केवल भारत को ही हो रहा है, कि हमारा रास्ता बच जाएगा, हम डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। हमने कभी भी इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया कि इसका फायदा म्यांमार को भी होने वाला है। क्योंकि हम ये नहीं कर रहे हैं इसीलिए भी म्यांमार की सरकार या म्यांमार की जो फिलहाल जो मिलिट्री है वो इसको सीरियसली नहीं ले रही है। तो ये प्रॉब्लम भी बताई गई है बाय राजीव भाटिया। अगर हम बात करें चाइना फैक्टर के बारे में, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा फैक्टर है और इसको लेके कमेंट्री करी है भारत के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन जी ने। इन्होंने यहां पर ये कहा है कि इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अंडरटेक तो कर लिया है, विच इंक्लूड्स अगेन द IMT ट्राइलेटरल हाईवे एंड द कालादान प्रोजेक्ट, लेकिन प्रॉब्लम इज कि दीज प्रोजेक्ट्स रिमेन इनकम्प्लीट एंड देयर हैव बीन इनऑर्डिनेट डिलेज। इसमें इन्होंने तुलना करी है चाइना के साथ। इन्होंने कहा है चाइना यहां पर जो भी प्रोजेक्ट वो करती है बहुत ही तेजी से करती है और केवल इतना ही नहीं, वो केवल म्यांमार में ही नहीं, वो कहीं पर भी और जाके अगर प्रोजेक्ट को करती है तो काफी तेजी से उसको पूरा कर देती है और यहीं पे इंडिया जो है थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसको लेके हालांकि इन्होंने सुझाव भी दिया है कि वी नीड टू टेक अ डीप एंड केयरफुल लुक एट अवर प्रोजेक्ट डिलीवरी कैपेसिटी एंड वी नीड टू सीक टू इंप्रूव इट। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारा MEA का मिनिस्ट्री है इसके अंदर हमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन सेल भी खोल देना चाहिए जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने में हेल्प करवाएगा। तो चाइना फैक्टर किस तरीके से हिंडर कर रहा है कि चाइना जो भी चीजें करता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से करता है, ज्यादा बेटर तरीके से करता है और तेजी से करता है, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज का जो भरोसा है वो चाइना के ऊपर और भी बेहतर बन जाता है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि आपके सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट एक और यहां पर फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के, जयदेव रनाडे, इन्होंने भी यहां पर एक चीज की वार्निंग दी है कि इट इज पॉसिबल कि आगे जाके चाइना जो है वो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो म्यांमार में चल रहा है उसका इस्तेमाल कर सकती है और अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर सकती है। और ये सारे के सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारा जो कालादान का प्रोजेक्ट है, जो हमारा 110 किलोमीटर का ये वाला एरिया है, ये शायद काफी लंबे समय तक इनकम्प्लीट रह सकता है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं 7 ईयर्स का डिलेड डेडलाइन हम चल रहे हैं। 2014 में इसको हमें खत्म करना था, लेकिन आज 2021 में भी हम इस प्रोजेक्ट को समाप्त नहीं कर पाए हैं। तो ओनली
टाइम विल टेल कि आगे जाके क्या होता है। एटलीस्ट आने वाले 1 साल तक, जब तक मिलिट्री वहां पर पावर में है, सत्ता में है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि क्या चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। बट ऑब्वियसली वी डू होप कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाए और इंडिया की हमारी कनेक्टिविटी यहाँ पे बेहतर हो जाए विद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड ऑल्सो म्यांमार में भी स्टेबिलिटी जल्द ही वापस आ जाए। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त, लेकिन जाने से पहले बोलना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है जिसको कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यूजिंग माय यूनिक कोड अनि यूपीएससी, और जो लोग यहाँ पे विनर्स होंगे उनके लिए प्राइसेस भी दिए जाएंगे। साथ ही में अनअकैडमी के बैच कोर्सेज शुरू हो चुके हैं और एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, जिसके चलते अगर आप 1 साल का प्लान खरीदते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है वो सीधा प्रीलिम्स 2022 तक है, यानी कि प्रीलिम्स जब भी होगा तब तक आपको उसकी वैलिडिटी मिल जाएगी। यहां पर आपको मेरा कोड यूज करना होगा अनि यूपीएससी प्लस कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, आइकॉनिक कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑप्शनल कोर्स लेना चाहते हैं, सभी जगह पे आपको सीधा 10% का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। आइकॉनिक कोर्स में आपको एक पर्सनल कोच भी दिया जाएगा जो कि आपके यूपीएससी की तैयारी में आपके साथ रहेगा। इसके साथ ही में एक और ऑफर है जो कि केवल 14 अप्रैल तक है। अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 20 बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसके चलते आप अपनी लास्ट मिनट रिवीजन को भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, केवल 14 अप्रैल तक ही है, सो 1-2 दिन बचे हैं। अगर आपको लेना है तो जल्दी से जाके इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को लीजिए यूजिंग माई कोड अनि यूपीएससी एंड यू कैन गेट दिस अट्रैक्टिव ऑफर एज वेल। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।